जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे गुरु पा का। कल मेरे गुरु महाराज ने मुझे खूब खूब ब्लेसिंग दी। और पहले तो संगत जी मैं बहुत परेशान चल रही थी, तो मेरे को गुरु जी ने मतलब कहीं पे मेरा इलाज के लिए मुझे भेजा और मैं वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट लेके आई और मेरे को वहाँ से काफ़ी आराम मिला। और वहाँ पे मुझे काफ़ी बटरफ्लाई के दर्शन हुए। जहाँ से मैं वहाँ पे पहुँची, मोर ही मोर संगत जी। इसका मतलब मेरे गुरु महाराज वहीं पे पहले ही विराजमान थे। जहाँ जहाँ मैं जा रही थी मेरे गुरु महाराज मुझे प्रोटेक्ट करते जा रहे थे। और संगत जी, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं जब एयरपोर्ट पे बैठी थी, अंदर सब कुछ बंद है और मतलब एसी वगैरह चल रहे थे, अंदर सब बंद है, कोई दरवाजा नहीं खुला, कुछ नहीं खुला हुआ जहाँ पे बोर्डिंग शुरू होनी थी। संगत जी, वहाँ पे कबूतर 4-5 कबूतर मेरे आगे पीछे मतलब मैं क्या गुरु जी, आप मेरे को कह रहे थे मैं तेरे पीछे तेरे पे काफ़ी पहरे लगा रखे हैं, बिछा रखे हैं मैंने। तो गुरु महाराज ने मेरे को इतना प्रोटेक्ट किया संगत जी, इतना प्रोटेक्ट, मेरे को फूलों की तरह लेके गए। नहीं तो मैं संगत जी, इतने दिन हो गए और मैं रात को सो नहीं पाती। मैं सो नहीं पाती थी, मेरी ये वो हालत थी, मैं सिर्फ सीधा ही लेट पाती थी, ना इधर ना इस साइड ना इस साइड। मतलब मैं बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा। गुरु महाराज की कृपा से ही गुरु जी ने मुझे मतलब कुछ और भी मेरे को मतलब योगा में कुछ में मेरे को वो करवाया है। वहाँ पे भी गुरु जी अपनी उपस्थिति दिखाते हैं संगत जी। आज भी मेरे को अपनी उपस्थिति दिखाई कि मैं तेरे साथ ही हूँ। मुझे उठाते हैं, मुझे लेके जाते हैं। नहीं तो मैं तो बिल्कुल नहीं उठती थी, मैं जा मतलब मेरा तो मन ही नहीं करता। जब रात को सो ही नहीं पाती तो सुबह जाने का क्या मन करेगा। तो गुरु जी कहते हैं कि तेरे को अब हारना नहीं है, अब तेरे को जीतना है, मैं तेरे साथ हूँ। मैं संगत जी, मैं हार मानने लगती हूँ, फिर याद आता है मेरे गुरु महाराज ने बोला कि मैं तेरे साथ हूँ, तुझे हारना नहीं है। मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स मेरे बेटे के ऊपर भी। वो कहता है मम्मी मुझे समझ नहीं आ रही, उसने भी पेपर भी देने हैं और कोई पढ़ाई कर रहा है, वो मतलब पेपर देने हैं और साथ में जॉब भी करता है। कहता पता नहीं मुझे इतना आलस क्यों आ रहा है, क्यों मेरे को इतनी दिक्कत, मुझे समझ नहीं आ रही, कोई थोड़ा परेशान सा हो रहा है। गुरु महाराज ने मेरे को इतने दिन से सत्संग सुना ही रहे हैं, बेटे के ऊपर बहुत क्रिया की जा रही है, उसको मारने की, उसको वो करने की। उनको शर्म नहीं आती कि तुम्हारे भी बच्चे हैं, यदि भगवान की लाठी पड़ी तो तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, तुमने सोचा? हम कभी कहते ही नहीं है, इतने अंदर से दुखी है, पर उनको ये सोचना चाहिए कि वो सोच रहे हैं हमारा समय अभी बहुत अच्छा है, हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता, हम जो कर रहे हैं वो ही ठीक है। तो संगत जी, इतना वो होता है कि हाँ मतलब गुरु महाराज बहुत 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 रक्षा कर रहे हैं। शुक्राना है गुरु महाराज का जो मुझे इतने प्यारे गुरु मिले। मैं अभी माता रानी के पास बैठी होती हूँ ना, तो मैं माता रानी को हमेशा यही कहती हूँ संगत जी, जब भी मतलब मेरे अंदर मतलब अभी तक वो रोना 3 साल हो गए हैं। मतलब कोरोना में मैं अपना घर बार जब छोड़ के आई, मैंने पहले भी अपना सत्संग में बताया, बट मेरे अंदर अभी भी वही रोना अंदर लगा ही मतलब रहता ही है। गुरु महाराज ने बहुत, गुरु जी मुझे माफ़ी देना, माँ मुझे माफ़ी देना अपनी बेटी को। मुझे पता है मैं ये भी निकल जाएगा, तंत्र की वजह से मैं मतलब वहाँ पे ध्यान कर लेती हूँ, कुछ है, पर काफ़ी हद तक संभल गई हूँ। मतलब बहुत ही ज़्यादा तंग किया जाए। तो संगत जी, मैं यही कह रही थी, मैं माता रानी का इतना शुक्रगुजार हूँ, इतनी शुक्रगुजार हूँ कि मेरी माता रानी ने मेरे को मेरे गुरु महाराज का हाथ पकड़वाया। बहुत 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 धन्य हूँ मैं, बहुत धन्य, अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का जो इतना संभाल रहे हैं। नहीं तो मैं इतनी ज़्यादा कष्ट में, नहीं तो अभी तक तो मुझे हॉस्पिटल में ही एडमिट होना, तो मेरी कंडीशन कर दी गई है। बहुत संभाला मेरे गुरु महाराज ने, बहुत ज़्यादा। मैं हर समय गुरु महाराज ने मुझे बताया है कि तू जैसे 2 टाइम गुरु महाराज की जोत जगती है तो उसका घी लेके, तो गुरु महाराज की जोत का घी लेके मैं अपनी टांगों में, और मेरे को सियाटिका की दिक्कत है तो मैं पूरी टांगों में पीछे से कमर से लेके सारा अपना मतलब लगाती हूँ 2 टाइम। तो संगत जी, बहुत गुरु महाराज की कृपा है, बहुत ज़्यादा। जितना गुरु महाराज का शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है संगत जी। और कल तो गुरु पा ने मेरे को, अभी तो मैं बड़े मंदिर जा रही थी संगत जी, तो गुरु पा ने मेरे को बोला था कि गुरु पा ने के मेरे मतलब गुरु पा ने क्या बोला था, गुरु पा ने मन में डाला था कि तेरे को ये 5 सोमवार पूरे करने हैं। तो संगत जी, कल मैं गुरु महाराज को घर में बोल रही थी, गुरु महाराज
मतलब मैं ना मतलब ब्रेसलेट किसी को चाहिए होता है तो मैं ब्रेसलेट वहाँ पे गुरु महाराज ने ही मेरे को जैसे उनकी कृपा से ही सेवा थोड़ी मिली है तो मैं वहाँ पे ब्रेसलेट ले जाती हूँ, किसी को चाहिए होता तो मैं दे देती हूँ। मैं आजकल गुरु महाराज को यही बोल रही थी, महाराज मुझे मतलब मुझे भी किसी से ब्लेसिंग दिलवाओ, मुझे भी ब्रेसलेट चाहिए। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे को वहाँ पे जहाँ पे जूता घर है, मैं इधर से जाती हूँ ना सीनियर सिटीजन वाली लाइन से जाती हूँ, मुझे प्रॉब्लम है तो मैं को यहीं से जाती हूँ। तो वहीं पे एक अंकल जी ब्रेसलेट बांट रहे थे संगत जी, मतलब 3 उनके हाथ में तो 2 किसी और को दिया, जैसे गुरु महाराज ने बोला ले ले तू भी ले ले। तो संगत जी मैंने मेरे को भी एक ब्रेसलेट मिला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मतलब हम जो कहते हैं ना, जो चाहते हैं वो गुरु महाराज हमें जरूर देते हैं। जब वो हमारी इतनी इतनी बात सुनते हैं तो वो क्या हमारा इतना बड़ा कष्ट नहीं काटेंगे, सब कुछ काट रहे हैं, सब कुछ संभाल रहे हैं, पर उनको उनके अकॉर्डिंग ही करने देना चाहिए। हम जो उनसे जिद करते हैं अभी ऐसा होना चाहिए संगत जी, अभी ऐसा होना चाहिए, अभी ये मिलना चाहिए हमें, तो संगत जी मतलब गलत है भाई। किसी कोई मैं ना कभी वो हो जाती हूँ, मैं जब इतने ज्यादा कष्ट में होती हूँ, मैं अपने ऊपर भी बात कर रही हूँ कि मैं जब अपने बहुत कष्ट में होती हूँ ना संगत जी, बहुत ज्यादा कष्ट में होती हूँ, तब मैं भी मुंह से बोल देती हूँ गुरु जी जिसने किया आप उनको देख नहीं सकते, उनको सजा नहीं दे सकते। मैं भी ऐसे बोल देती हूँ, पर फिर नहीं बोलती हूँ, नहीं गुरु जी आप ही देखना, मुझे माफ करना, आपने बोला है कि सबको माफ करना है, मैं देखूंगा। यदि मैं ही ऐसे करने लग गई तो गुरु जी कैसे हमारा न्याय करेंगे। तो संगत जी गुरुपा ने बड़ी कृपा करी मेरे पे, बहुत ज्यादा अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा का, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा का। तो संगत जी कल फिर गुरुपा ने मुझे बड़े मंदिर बुलवाया, तो रास्ते में मेरे को गुरुपा ने मतलब मैसेज बाद में खोला, पहले ही गुरुपा ने मेरे को 777 वो सब इतनी ब्लेसिंग्स मुझे मिली, इतनी ज्यादा मुझे बटरफ्लाई के दर्शन, बहुत ही ज्यादा। और संगत जी जैसे ही मैंने मैसेज खोला गुरु जी मुझे कहते तेरे को तो 7 नंबर की ब्लेसिंग दूंगा मैं कहा हाय गुरु महाराज आपने तो पहले ही मुझे इतनी ब्लेसिंग दी, इतनी गाड़ियां 777 777 47। और मैं जब बड़े मंदिर गई वहां पे भी इतनी सारी गाड़ियां 777 47, इतना अच्छा लगा संगत जी कल बड़े मंदिर जाके, इतना प्यारा मौसम था, इतना सुहावना मौसम था, बटरफ्लाई के दर्शन। और मैं संगत जी जैसी पार्किंग में गई तो वहां पे भी गुरु महाराज की इतनी खुशबू, इतनी खुशबू, इतना प्यार करते हैं गुरु महाराज कि गुरु महाराज ये नहीं कि 5 फेरी हो गई है तो आप मुझे बुलाना नहीं, मुझे जल्दी जल्दी बुलाना, क्योंकि मेरा आपके सिवा कोई नहीं है यहाँ पे संगत। यहाँ पे मतलब अब गुरु जी से जुड़ने के बाद ऐसा लगता है कि गुरु जी हर समय हमारे साथ हैं, हमसे बातें करते रहते हैं, हम गुरु जी का ख्याल रखना है, गुरु जी को हमारा ख्याल रखना, बहुत अच्छा लगता है संगत जी, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो दुनियादारी ही भूल गई हूँ, थोड़ा बहुत भी किसी से है मतलब रखा हुआ है जो भी है वो गुरु महाराज जी ने रिश्तेदार हटवाए हुए हैं, जो भी है ब्लैक मैजिक बहुत करते हैं संगत जी। तो जो भी है, जो किसी से बात भी करनी होती है वो महीना 2 महीना कहती चलो भी कर लेती हूँ, वो भी रहने देती हूँ, वो भी कभी सत्संग सुनती रहूंगी, कभी कुछ, कभी पाठ कर लूंगी, कभी भोग बना लूंगी, बस उसी में सारा दिन निकल जाता है संगत जी। मुझे अच्छा लगता है, क्या फालतू की किसी से बात करनी, इधर की उधर कोई बात हो जाए वो बर्दाश्त नहीं है। हर समय गुरु जी के चरणों में ही सब कुछ है। अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना है। हर समय अपनी उपस्थिति दिखाते हैं, इतने इतने ऐसे ऐसे भयानक भयानक सपने आते हैं, उसमें गुरुजी सारा सब कुछ काट देते हैं। गुरुजी कहते हैं ना कि मैं सपने में ही तेरे सारे कष्ट काट देता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरे गुरु महाराज की बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है मेरे गुरु महाराज की। मेरे गुरु महाराज ने मुझको बोला था तेरे को मैंने हेल्थ वेल्थ सब कुछ ब्लेस किया है, बहुत कुछ गुरुपा ने मुझे दिया है। संगत जी इतना मेरा ध्यान रख रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम्स में से भी कैसे निकाल के लेके आ रहे हैं। संगत जी कल रात को मेरे को एक ड्रीम आया, बहुत ही, कल अमावस थी तो बहुत ऐसा ड्रीम था संगत जी। मैं सपने में होती हूँ, एक अपने अंकल जी के साथ किसी ऐसी जगह पे होती हूँ जहाँ पे सारे होते हैं, कोई शो चल रहा होता है,
तो मेरे अंकल जी वहाँ से मेरे को छोड़ के चले जाते हैं। तो संगत जी मैसेज तो आ ही रहे थे तेरे अंकल जी को तेरे से अलग करने के लिए, बहुत कुछ किया जा रहा है। तो संगत जी मेरे अंकल जी मेरे को वहाँ से ना वहाँ पे छोड़ के मेरे को चले जाते हैं। मैं खड़ी होती हूँ तो सामने मंदिर होता है, मैं मंदिर में ना दर्शन करती हूँ। उसके बाद मैं कहती हूँ रात के 12:30 बज गए, मेरे अंकल जी तो मेरे को छोड़ के चले गए हैं और मैं अकेली रात को मैं कहाँ जाऊँ, तो कैसे जाऊँ मैं, मेरे पर्स में पैसे भी होते हैं संगत जी। मैं वहाँ से निकलती हूँ, मैं कहती हूँ कोई रिक्शा पकड़ लेती हूँ और सन्नाटा रात के 1 बज गए। तो संगत जी इतना सन्नाटा, वहाँ पे मैं एक रिक्शे वाले को पकड़ती हूँ। तो वो रिक्शे वाला के साथ एक और कोई होता है जिसका रिक्शा होता है और वो जो रिक्शा चला रहा होता है, ये 2 जने होते हैं। तो मैंने कहा मेरे को फटाफट घर पहुँचा दो, कहते हैं हाँ पहुँचा देते हैं। तो मेरे को सही नहीं लगते संगत जी, तो मैं ना कहती हूँ उनको, जैसे मेरी टांगों में दिक्कत है तो रिक्शा जैसे होता है वो ऊंचा होता है तो ऊपर मैं चढ़ नहीं सकती, तो मैं कहती हूँ मैं नीचे की तरफ ही टांगे लटका के बैठ जाऊंगी, मेरे को बस फटाफट घर पहुँचा दो। कहते ठीक है। संगत जी वो ना मेरे साथ ना गलत करना चाहते हैं। तो वही क्रिया ही होती है संगत जी में, ये सपने में देखो तो क्रिया करना ही होता है कि गलत काली क्रिया की जा रही है। तो संगत जी मेरे साथ गलत करने की वो कर रहे होते हैं। मैं माँ को बुलाती हूँ क्योंकि मैं माँ के मंदिर में उसी समय होके आई होती हूँ। पहले कोई प्रोग्राम अपने अंकल जी के साथ देख के आती हूँ, तो कोई लाइव शो हो रहा होता है वो देख के आती हूँ। उसके बाद मैं वहाँ पे मंदिर में माँ को मिल के आती हूँ संगत जी। तो मैं माँ को बुलाती हूँ, माँ माँ मेरी रक्षा करो माँ, आपकी बेटी का शील भंग ना हो, ये वर्ड थे संगत जी वो सपने में। अपनी बेटी का शील भंग मत होने देना माँ। तो संगत जी माँ ने मेरे पे बहुत कृपा करी, बहुत ज़्यादा। तो संगत जी माँ ने बहुत कृपा करी और उसी समय संगत जी वो बिल्कुल सेफली मेरे को छोड़ के आए मेरे घर में। मैंने उनको फटाफट पैसे दे के दरवाजे बंद कर लिए, उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया उसके बाद। तो संगत जी गुरु जी का अगले दिन मैसेज आया कि मैंने तेरे ऊपर से काली क्रिया काटी है और अपने ऊपर लिया है। मेरे गुरु महाराज ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है, कहते तेरे को जीवन दान दिया है, मैंने तेरे से काली क्रिया काटी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी गुरु महाराज ने मेरे को बोला था तेरा पर्स कभी भी खाली नहीं रहेगा। तो जैसे गुरु जी ने मेरे को 7 नंबर की, कहते हैं अपना पर्स तो खोल, मैंने पर्स खोला, कहते हैं उसमें देख तेरी ब्लेसिंग है 7 नंबर की, उसमें 7 और 777 की ब्लेसिंग थी संगत जी, 44 444 333 111 ऐसी ब्लेसिंग्स बहुत सारी। तो मेरे को बहुत ब्लेसिंग थी गुरु महाराज ने। उसके बाद से संगत जी मेरा पर्स भरा ही रहता है। कभी मेरे अंकल जी ने मेरे को इतने पैसे नहीं दिए, मेरे गुरु महाराज ने ही दिलवाए। और आज तो हद ही हो गई, अंकल जी ने मेरे को कभी इतने पैसे मुझे मिले ही नहीं, 50,000 मेरे को दिलवाए। मैं हैरान हो गई संगत जी, बहुत हैरान हुई मैं। मेरे गुरु महाराज की कृपा ही है। गुरु महाराज कहते कभी तेरा पर्स अब खाली रहने नहीं दूंगा मैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी गुरुपा मेरे को कह रहे हैं कि तेरी मम्मी से कोई गलती हुई है, अपनी मम्मी की तरफ से भी माफ़ी मांग। गुरु महाराज मेरी मम्मी को माफ़ कर दो, मेरी मम्मी से जो भी गलती हुई है गुरु महाराज उनको माफ़ी दे दो गुरु महाराज। वो दिल की बहुत साफ है, ऐसी नहीं है पर कभी कभी ऐसे हो जाता है। तो गुरु महाराज मेरी मम्मी को माफ़ करना। गुरु महाराज आपकी बेटी है, उसको उसकी बुद्धि ठीक करना गुरु महाराज, सब ठीक करना गुरु महाराज, हम सबको माफ़ करना, मुझको, मेरे बच्चों को, मेरे अंकल जी को, हम सबको माफ़ करना गुरु महाराज। हमसे कोई गलती हो गई हो तो गुरु महाराज, और मेरे भाई से संगत जी सबको गुरु महाराज माफ़ी देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु का। आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी, इतना संभाला हुआ है आपने मुझको संगत जी, मैं बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा गुरु महाराज ने, नहीं तो मैं इतनी ज़्यादा कष्ट में आ गई थी कि अब तो यही नौबत है कि अब ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। पर गुरु जी ने बहुत संभाला हुआ है। अब मुझे कह रहे हैं जो तू इलाज कर रही है उसको कर, वो अब अच्छा इलाज है। तो अब मैंने होम्योपैथी का शुरू किया, अब गुरु महाराज ने बोला है मेरे को वही इलाज करती रहे। तो गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। और गुरु महाराज ने मुझको बोला था तेरी नसें ब्लॉक हैं, उसके लिए गुरु महाराज मुझको तुलसी का काढ़ा, तुलसी और दालचीनी, लौंग, इलायची के साथ, फिर उसके बाद उसमें शहद डाल के, जब ये काढ़ा बन जाए तो उसमें शहद डाल के पीना है, इससे नसें खुलती हैं। तो जय गुरु जी, उससे मेरे को बहुत आराम है। और गुरु जी के चंदन प्रसाद लगाती हूँ मैं, जल प्रसाद लगाती हूँ जब नहाती हूँ तो। और मैं गुरु जी का जो जोत का घी होता है, जो जोत जगाती हूँ सुबह शाम, उसका घी निकाल के आखिर में गुरु जी के उससे घी से मालिश कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे इतनी हेल्थ ब्लेस करी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।